नागरिक अधिकार नेता और कार्यकर्ता मैल्कम एक्स का इतिहास अक्सर मुख्य धारा के मीडिया में उनके चित्रण के कारण गड़बड़ा जाता है। पति, पिता, वक्ता, कार्यकर्ता, मौलिक शांति दूत नेता। अपने पूरे जीवन में उन्होंने कई तरीकों से कई अलग अलग लोगों के लिए कई भूमिकाएं निभाई। और फिर भी जब अमेरिका के पब्लिक स्कूलों में बच्चों को पहली बार मैल्कम से परिचित कराया जाता है तो ये कहानी के माध्यम से बताया जाता है कि वो एक चरमपंथी है जो समानता के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हिंसक रणनीति का उपयोग करने पर आमादा है। आमतौर पर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अधिक शांतिवादी आदर्शों की तुलना में मैल्कम एक्स को अमेरिकी लोगों द्वारा सूली पर चढ़ाया गया, FBI द्वारा शिकार किया गया और मीडिया द्वारा बदनाम किया गया। नागरिक अधिकार आंदोलन की आज की समझ में भी उनके कट्टरपंथी दृष्टिकोण को सरल बनाया गया है और उन्हें अक्सर डॉक्टर किंग की वीरता के लिए एक विफलता के रूप में देखा जाता है। मैल्कम एक्स का जीवन हालांकि छोटा था, अक्सर जितना दर्शाया जाता है उससे कहीं अधिक जटिल था। वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे जिनके आदर्श उनके बढ़ने के साथ साथ बढ़ते गए और एक दृढ़ नैतिक मार्गदर्शक थे। इस वीडियो में मैल्कम एक्स के सबसे प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं जो विशेष रूप से उनके जीवन की कहानी, उनकी उपलब्धियों और उनके द्वारा छोड़ी गई गहरी विरासत को बताने में मदद करने के लिए चुने गए हैं। जब भी आप किसी अन्य व्यक्ति से आपको मुक्त करने के लिए विनती करेंगे तो आप कभी भी मुक्त नहीं होंगे। आज़ादी एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने लिए करनी होगी। ऐसे समाज के लिए मुझ में कोई दया या संवेदना नहीं है जो लोगों को कुचल देगा और फिर उन्हें वज़न के नीचे खड़े न होने के लिए दंडित करेगा। शिक्षा के बिना आप इस दुनिया में कहीं भी नहीं जा सकते। जब यहूदी बस्ती में रहना सामान्य लगता है तो आपको कोई शर्म नहीं है, कोई गोपनीयता नहीं है। आपको देशभक्ति में इतना अंधा नहीं होना है कि आप वास्तविकता का सामना न कर सके। गलत तो गलत है, चाहे कोई भी करे या कहे। गुलामी और जेल के बाद ही स्वतंत्रता की सबसे मधुर सराहना हो सकती है। सच्चे इस्लाम ने मुझे सिखाया कि मानव परिवार और मानव समाज को पूर्ण बनाने के लिए सभी धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और नस्लीय तथ्यों या विशेषताओं की आवश्यकता होती है। अमेरिका को इस्लाम को समझने की ज़रूरत है क्योंकि यही एक ऐसा धर्म है जो अपने समाज से नस्ल की समस्या को मिटा देता है। मुस्लिम दुनिया में अपनी यात्रा के दौरान मैं ऐसे लोगों से मिला, बात की और यहाँ तक कि उनके साथ खाना भी खाया जिन्हें अमेरिका में श्वेत माना जाता था, लेकिन इस्लाम धर्म ने उनके मन से श्वेत मनोवृत्ति को हटा दिया था। मैंने पहले कभी सभी को एक साथ ईमानदार और सच्चा भाईचारा निभाते हुए नहीं देखा, चाहे उनका रंग कुछ भी हो। हम अमरीकी नहीं हैं, हम अफ्रीकी हैं जो अमेरिका में रहते हैं। हमारा अपहरण कर लिया गया और हमारी इच्छा के विरुद्ध अफ्रीका से यहाँ लाया गया। हम प्लाईमाउथ रॉक पर नहीं उतरे, वो चट्टान हमारे ऊपर गिरी। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है क्योंकि कल उन्हीं का है जो आज इसकी तैयारी करते हैं। हाँ, मैं एक चरमपंथी हूँ। काली जाति अत्यंत खराब स्थिति में है। आप मुझे एक ऐसा काला आदमी दिखाइए जो चरमपंथी ना हो और मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति दिखाऊंगा जिसे मनोचिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता है। मेज़ पर बैठने से आप भोजन करने वाले नहीं बन जाते जब तक कि आप उस थाली में से कुछ न खा लें। यहाँ अमेरिका में रहने से आप अमेरिकी नहीं बन जाते। यहाँ अमेरिका में पैदा होने से आप अमेरिकी नहीं बन जाते। एक नई विश्व व्यवस्था बन रही है और ये हम पर निर्भर है कि हम खुद को तैयार करें ताकि हम इसमें अपना उचित स्थान ले सकें। इस तरह बोलने का मतलब ये नहीं है कि हम श्वेत विरोधी हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि हम शोषण विरोधी हैं, हम पतन विरोधी हैं, हम उत्पीड़न विरोधी हैं। जीवन के आरंभ में मैंने सीखा कि यदि आप कुछ चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ शोर मचाएं। जो व्यक्ति किसी चीज़ के लिए खड़ा नहीं होता वो किसी भी चीज़ के लिए गिर जाएगा। मैं हिंसा की वकालत नहीं करता, लेकिन अगर कोई आदमी मेरे पैर की उंगलियों पर कदम रखता है तो मैं उसके पैर पर कदम रखूंगा।
लोगों को ये एहसास नहीं है कि एक किताब से किसी व्यक्ति का पूरा जीवन कैसे बदल सकता है। यदि आप दूसरा गाल घुमाते हैं तो आपको 1000 वर्षों तक गुलाम बनाया जा सकता है। अहिंसा के संबंध में किसी व्यक्ति को लगातार क्रूर हमलों का शिकार होने पर खुद का बचाव न करने की शिक्षा देना आपराधिक है। शांतिपूर्ण रहें, विनम्र रहें, कानून का पालन करें, सभी का सम्मान करें, परंतु यदि कोई तुम पर हाथ उठाए तो उसे कब्रिस्तान में भेज दो। यदि आपका कोई आलोचक नहीं है तो संभवतः आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी। मैं एक ऐसे धर्म में विश्वास करता हूँ जो स्वतंत्रता में विश्वास करता है। जब भी मुझे किसी ऐसे धर्म को स्वीकार करना पड़ता है जो मुझे अपने लोगों के लिए लड़ाई नहीं लड़ने देता, तो मैं कहता हूँ कि वो धर्म भाड़ में जाए। यदि आपके पास कुत्ता है तो मेरे पास भी कुत्ता होना चाहिए। यदि आपके पास राइफ़ल है तो मेरे पास भी राइफ़ल होनी चाहिए। यदि आपके पास एक क्लब है तो मेरे पास भी एक क्लब होनी चाहिए। ये समानता है। कभी कभी आपको बंदूक नीचे रखने के लिए बंदूक उठानी पड़ती है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो समाचार पत्र आपको उन लोगों से नफरत करने पर मजबूर कर देंगे जिन पर अत्याचार किया जा रहा है, और उन लोगों से प्यार करने लगेंगे जो उत्पीड़न कर रहे हैं। एक बार अपराधी होना कोई अपमान की बात नहीं है, अपराधी बने रहना अपमान है। आमतौर पर जब लोग दुखी होते हैं तो कुछ नहीं करते, वो तो बस अपनी हालत पर रोते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो बदलाव लाते हैं। किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए अहिंसक होना कठिन है। मैं नीग्रो लोगों को यहूदी बस्ती से बाहर निकालना चाहता हूँ और उन्हें अच्छे पड़ोस में अच्छे घरों में रखना चाहता हूँ। जब मेरे सभी पूर्वजों को सांप ने काटा है और मुझे भी सांप ने काटा है और मैं अपने बच्चों को सांपों से बचने की चेतावनी देता हूँ, तो उस सांप द्वारा मुझ पर गलत शिक्षा देने का आरोप लगाना कैसा है?